हेलो दोस्तों, तो आज हम लोग आ चुके हैं प्रश्नावली 8.1 के लास्ट क्वेश्चन नंबर 11 में, जिसमें हमें सत्य असत्य बताना है। देखिए दिया गया है कि बताइए कि निम्नलिखित कथन सत्य या असत्य है, कारण भी देना है इसका। तो देखिए पहला इसमें दिया गया है कि tan a का मान सदैव 1 से कम होता है, तो ये जो है असत्य है। अब कारण क्या है इसका, देखिए अभी आगे हम लोग पढ़ेंगे इसका मान 8.2 में। तो tan 60 का जब हम लोग मान पढ़ेंगे, tan 60 डिग्री का, तो इसका मान होता है √3 और √3 का मान होता है 1.732 और 1.732 क्या हो गया, 1 से अधिक हो गया, लेकिन ये बोल रहा है कि सदैव 1 से कम होता है, इसीलिए क्या हो गया, ये कथन असत्य है। दूसरा देखते हैं कि कोण A के किसी मान के लिए है sec A बराबर 12/5। तो देखिए sec A का जो फॉर्मूला होता है कर्ण बटा में आधार। देखिए एक ट्रायंगल ड्रॉ करते हैं जिसमें कर्ण 12 हो और आधार 5 हो। तो ये सत्य है, कहाँ से कि कर्ण का मान जो होता है वो हमेशा लंब और आधार से बड़ा होना चाहिए, जो कि यहाँ पर सत्य है। कर्ण जो है 12 है और आधार 5 है, तो ये हाँ सही हो सकता है, कहाँ से कि ये जो कर्ण का मान है वो बड़ा है, तो ये हम लोग बोल सकते हैं कि क्या है, सत्य है, क्योंकि जो कर्ण का मान है वो आधार एवं लंब से बड़ा है। नेक्स्ट देखते हैं कि cos A जो है A के कोसेंट के लिए प्रयुक्त एक संक्षिप्त रूप है, तो ये जो है असत्य है, क्योंकि cos जो होता है कोसाइन के लिए प्रयुक्त एक संक्षिप्त रूप होता है, तो यहाँ पर गलत दिया है, कोसेकेंट दिया गया है। नेक्स्ट देखते हैं कि cot A जो है cot और A का गुणनफल होता है, ये भी असत्य है। ऐसा नहीं होता है कि अगर मान लीजिए हम लोग cot 90 डिग्री लिखे तो cot और गुणा 90 डिग्री होता है, ऐसा कुछ नहीं होता है, ये तो इसका एंगल का मान होता है, तो ये भी असत्य है, क्योंकि ये दोनों का गुणनफल नहीं होता है। नेक्स्ट है कि किसी भी कोण थीटा के लिए sin थीटा बराबर 4/3 हो सकता है कि नहीं। तो sin थीटा का मान क्या होता है, फॉर्मूला लंब बटा में कर्ण। तो लंब अगर हम लोग कितना लेते हैं, लंब लेते हैं अगर 3 और लंब बटा में कर्ण होता है, तो लंब यहाँ पर 4 है, लंब 4 और कर्ण 3 है, तो ये असत्य हो जाएगा। क्यों, क्योंकि यहाँ पर कर्ण का मान क्या हो गया, छोटा हो गया है लंब से, तो ऐसा नहीं हो सकता है। कर्ण का जो मान होगा हमेशा लंब और आधार से बड़ा रहेगा, तो यह असत्य है।